हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू इन विंडोज़ 11। आज की वीडियो में हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ 11 के लैपटॉप या पीसी में एक वर्चुअल मशीन के ज़रिए इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 है या 11, आप दोनों में सेम तरीके से एक वर्चुअल मशीन के ज़रिए उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 2 चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल और सेकंड वीएमवेयर वर्कस्टेशन जो कि एक वर्चुअल मशीन है। पहले हम उबुंटू को डाउनलोड कर लेते हैं। आपने किसी भी ब्राउज़र में जाकर वहाँ पर उबुंटू सर्च करना है। ubuntu.com जो उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। ये उबुंटू की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ से प्रोडक्ट में जाना है। यहाँ से आपने उबुंटू डेस्कटॉप पर क्लिक करना है और उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपने डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने उबुंटू की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। 5.8 जीबी की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने उबुंटू की आईएसओ फाइल पहले से ही डाउनलोड की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उबुंटू की आईएसओ फाइल ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। अब हम वीएमवेयर वर्कस्टेशन को जो कि एक वर्चुअल मशीन है ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने दोबारा ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर आपने वीएमवेयर वर्कस्टेशन डाउनलोड सर्च करना है। सर्च करने के बाद vmware.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का एक बटन नज़र आएगा। आपने इस डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। ऊपर आपने साइन इन बटन क्लिक करना है और यहाँ से रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे तो साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इसमें अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर टाइप करना है। मैं वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर टाइप करता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ से वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जॉब टाइटल सेलेक्ट करें और लॉगिन पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, एक्सेप्ट करना है और यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से दोबारा साइन इन पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था ईमेल एड्रेस डालकर आपने वहाँ यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन करना है। अकाउंट साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले माई डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। VMware वर्कस्टेशन प्रो को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो सबसे टॉप पर लिंक होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से सबसे टॉप पर जो विंडोज़ का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके लेटेस्ट वर्जन पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री करना है और इसके बाद आपने यहाँ से इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यस करना है। यहाँ पर आपने एड्रेस टाइप करना है, सिंपल सा कोई भी एड्रेस टाइप कर दें, अपनी सिटी का नेम लिख दें और इसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगेन आपने यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और VMware वर्कस्टेशन को आपने अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लेना है। 447 MB की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद अब आप इसे इंस्टॉलेशन के लिए अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लें। जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ और इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूँ, इस तरह से ये आपके सामने ओपन होगा। बहुत ही आसान है इसे इंस्टॉल करना। जैसे कोई भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से आपने VMware वर्कस्टेशन को भी अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। फिनिश बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद अब आप यहाँ से VMware वर्कस्टेशन को अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आईएसओ फाइल जो उबुंटू की आपने डाउनलोड की थी आपने वो सिलेक्ट करनी है। ब्राउज़ बटन पर क्लिक करें। जहाँ भी आपके पास आईएसओ फाइल पड़ी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से भी नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने फुल नेम टाइप करना है, अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ, उसके बाद यूज़र नेम टाइप करें विदाउट स्पेस के आपने यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। वो पासवर्ड जो आप लॉगिन करते वक्त वहाँ पर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम टाइप करना है। आप अपने मर्जी से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे लोकेशन है, ये आपकी सी ड्राइव में यूज़र फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज़ बटन पर क्लिक करके किसी भी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क साइज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैं 50 GB रखता हूँ, आप 100 GB भी रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है। और इसके बाद आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ हार्डवेयर में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 GB रैम देता हूँ, आप 6 GB भी दे सकते हैं, 5 GB भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 GB रैम रखता हूँ।
इसके बाद आपने डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से आपने 3D ग्राफिक है इसे इनेबल करना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ से फिनिश करना है, तो आपका उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने व्यू पर जाकर इसकी जो फुल स्क्रीन है वो कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी फुल स्क्रीन को इनेबल कर लेता हूँ और अब यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टार्ट प्रोसेस में आपने 2 से 3 मिनट वेट करना है। 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्टॉलेशन स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से आपने इंस्टॉल उबुंटू पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इसमें आपके सामने कुछ बेसिक सेटिंग ओपन होगी, जैसे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने और इसके बाद यहाँ पर आपने कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद जो भी यहाँ पर इनेबल है वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर इरेज जिसका ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। यहाँ पर आपने योर नेम लिखना है, वही नेम टाइप करें जो आपने पहले किया था। कोई और नाम नाम भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड टाइप करें, दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करें। सेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने यहाँ से भी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन आपने 20 टू 25 मिनट वेट करना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो इंस्टॉलेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपने रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, तो आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम जो होगा वो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। आपका लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होगा, आपको जो वर्चुअल मशीन सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपने यूज़र नेम पर क्लिक करना है, जो पासवर्ड सेट किया था आपने वो पासवर्ड देना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो साइन इन होके आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डू नॉट शेयर पर मैं करता हूँ। उसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल होके आ जाएगा। इसकी फुल स्क्रीन की सेटिंग आपने यहाँ से करनी है। डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, रेजोल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर आपने अपनी स्क्रीन के मुताबिक यहाँ पर इसकी फुल स्क्रीन की सेटिंग कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इसकी फुल स्क्रीन की सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब आप यहाँ पर एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो स्टोर है वो भी आ चुका है, जैसे कि प्ले स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। इस तरह से आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक इंडिविजुअल स्टोर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन में इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। आप इसे राइट कार्नर पर जाकर इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से पावर ऑफ बटन पर क्लिक करेंगे, पावर ऑफ करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा वो पावर ऑफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसे दोबारा किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने VMware वर्जन को ओपन करना है, यहाँ से अपने प्ले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि लैपटॉप या पीसी ऑन होता है इसी तरह से आपके सामने ये ऑन होगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है और उसके बाद आपके सामने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो साइन इन हो जाएगा। तो इस तरह से आप विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 के लैपटॉप या पीसी में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह अपने वर्चुअल मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।